नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं निष्पक्ष भारत के साथ। आज एक बहुत बड़ा मुद्दा जो डेराबस्सी से अकाली पार्षद टोनी राणा ने उठाया था कि जो वक्फ बोर्ड है उसकी जमीनें गरीबों को दी जाएं ताकि रोजी रोटी के लिए मेहनत करने वाले गरीबों के सर पर भी छत आ सके। और टोनी राणा ने साथ ही कहा था कि वक्फ बोर्ड की इनकम की भी जांच होनी चाहिए कि आखिर उनकी इनकम जाती कहाँ है, कहीं वो किसी गलत इरादे से तो इस्तेमाल नहीं की जा रही। टोनी राणा ने अपनी बात जारी रखते हुए और भी कई मुद्दों पर बात की थी और कहा था कि जिस तरह वक्फ बोर्ड एक शरिया कानून के अनुसार अपना कानून चलाता है वो गलत है और एनआरसी लागू होनी चाहिए। भारत के लिए हर एक भारतीय का एक ही कानून होना चाहिए, एक ही कानून लागू होना चाहिए। आज इसी मुद्दे में हमारे साथ जुड़े हैं प्रताप राणा। आज हम प्रताप राणा से बात करेंगे क्योंकि प्रताप राणा एक समाज सेवी है तो उनसे बात करना बनता है और उनसे सवाल हम करेंगे कि वो टोनी राणा के इन आरोपों से कितने सहमत हैं। सर, स्वागत है आपका निष्पक्ष भारत में। जी धन्यवाद। सर, जैसे टोनी राणा ने सवाल किया है, आवाज उठाई है कि जो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं वो गरीबों को देनी चाहिए ताकि उनका घर बन सके, आप कितना सहमत हो? जी बिल्कुल, मैं राजनीति से हटकर इस पर इतना कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने कहा है, जो उनका मत है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन गरीबों को मिलनी चाहिए, वो काफ़ी हद तक उनका वक्तव्य बिल्कुल सही है। क्योंकि मैंने देखा कि लाखों एकड़ ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड के नाम से ऐसी पड़ी हुई है, उसके बीच में कहीं कुछ गतिविधि नहीं हो रही किसी तरह की। अगर गतिविधि हो रही है तो इस तरह की गतिविधि हो रही कि जो समाज के हित में ठीक नहीं है। तो इस तरह के मतलब अगर जो बेघर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उसी समुदाय के लोग हैं, चाहे उन्हीं को आप मकान दे दो, उनको एक प्लॉट दे दो, कम से कम उनको सिर पे रहने के लिए एक आशियाना तो मिलेगा। तो वो अब ये बताइए, एसजीपीसी है, थ्रू आउट वर्ल्ड जो उनकी आप सेवाएं देखिए, आप कितनी बेहतरीन सेवाएं मानव धर्म के लिए कर रहे हैं। जगह जगह लंगर लगाते हैं। अभी पीछे बाढ़ आई है, जो पूरे पंजाब के बीच में प्रकोप हुआ है उसका बाढ़ का, और उन्होंने अपने ट्रैक्टर ट्रालियाँ खुद की पर्सनल मतलब खर्चे से अपना लंगर लगाए, राशन बांटा उन्होंने जाके। मतलब ये एक एग्जाम्पल है ये। इससे पहले भी जितनी भी आपदाएं पूरी दुनिया में कहीं भी आई हैं, लेकिन सिख कौम जो है मार्शल की तरह सबसे अग्रणी होकर वो जो है ना मानव सेवा में आगे आते हैं। लेकिन मैंने कहीं ये इतिहास में ना तो सुना है ना देखा है कि वक्फ बोर्ड इस तरह कोई मानव हित के कोई काम करता होगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मेरी अपने नज़र में अव्वल अल्लाह एक नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। तो मेरी नज़र में तो सभी धर्म बराबर हैं। देखिए, धर्म की जो उत्पत्ति हुई है ना, वो ज्ञान प्राप्ति के लिए हुई है, चाहे कोई भी धर्म है। अगर आप अपने धर्म से बेहतर ज्ञान ले रहे हो और समाज का भला कर रहे हैं तो वो धर्म बहुत बढ़िया काम कर रहा है। आप सऊदी अरब में चले जाइए या आप किसी भी ऐसे मुस्लिम बहुल देश में आप जाकर के देखिए, वहाँ पर आपको कहीं भी ये देखने को नहीं मिलेगा कि सड़क के ऊपर मजार मिल जाएगी। हाँ। ये चीज़ आपको सिर्फ हिंदुस्तान में ही देखने को मिलेगी, जबकि ये कहते हैं हम अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक के चक्कर में बहुत सारे हमारे ऐसे निर्माण कार्य रुक जाते हैं जिनकी पब्लिक को बहुत जरूरत है। और ये आप देखिए बहुत खतरनाक भी है। मैं दिल्ली में बहुत सारे चौराहे दिखा दूंगा, चौराहों के बीच में मस्जिद बनी हुई है, उसके चारों तरफ सड़क चल रही है। अब ये देखिए, मस्जिद के बीच में जो भी अनुयायी या जो भी बेचारा जाता होगा वहाँ पे कितना खतरा होगा। चारों तरफ सड़क चल रही है, उसके राउंड अबाउट में सड़क चल रही है, और वो कैसे क्रॉस करके वहाँ जाता होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि अब देखिए, आधुनिक युग है, आप लोगों को इन चीज़ों से ऊपर उठ के अपने समुदाय के लिए कोई ऐसे कार्य करने चाहिए जो कि आपके समुदाय के लिए भी बेहतर हो। बहुत सारे मुस्लिम मेरे मित्र, मेरे मतलब परिवार की तरह हैं जिनको मैं जानता हूँ, और मैंने कभी भी उनके बीच में इस तरह का नहीं देखा कि वो किसी अलग समुदाय से हैं। उनकी बोली, भाषा वगैरह, सारा रहना सहना बिल्कुल हमारी तरह से है। मैं भी मुस्लिम परिवार से हूँ। हाँ, देखिए, अब आपने ये कहा कि मैं भी मुस्लिम परिवार से हूँ, लेकिन मैंने आज तक मैंने ये नहीं देखा कि आप किसी मुस्लिम परिवार से या हिंदू परिवार से या सिख परिवार से एक बेहतर इंसान के रूप में मैंने आपको देखा है। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा मैं थोड़ा सा। टोनी राणा जी ने जो मुद्दा उठाया बहुत बढ़िया मुद्दा है। ये आपके सामने मैं कुछ दिखा रहा हूँ, ये देखिए कैमरे पे, ये क्या लिखा हुआ बताइए आप। देखिए, राजीनामा 16/3/2020 का राजीनामा है। हाँ जी, ये है 16/3/2020 का राजीनामा है। एक यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के एक स्वयंभू प्रधान जो बने हुए थे, उन्होंने एक ऐसा कंप्रोमाइज ब्रीच किया है जो कि बहुत बड़ा, मतलब मेरे हिसाब से जो है ना, ये इस तरह का धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि मेरे हिसाब से जो मुसलमान है उसका असली अर्थ है
जिसका मुसल्लल ईमान हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जिस व्यक्ति का ईमान मुसल्लल नहीं है तो वो मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है। इस व्यक्ति ने, मैं इसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये कंप्रोमाइज आप पढ़ लेना, बेशक आप इसकी कॉपी ले जाना, मैं सोशल मीडिया पे नाम नहीं लेना चाहता उस व्यक्ति का, क्योंकि उसने अपने धर्म के लिए भी अपने धर्म के लोगों को धोखे में रखा है। आप ये चीज देखिए कि जिस धर्मस्थल की नींव, जिसका आधार झूठ पे, धोखेबाजी पे रखा हो, तो वो धर्मस्थल कितने आस्था का प्रतीक बनेगा, ये विचार करने का मुद्दा बिल्कुल है। सर, बिल्कुल। इन लोगों ने ये 16/3/2020 को एक कंप्रोमाइज किया हमारे साथ। इनके ऊपर शक था कि आप लोग यहाँ पर कोई ऐसी धार्मिक बिल्डिंग खड़ी करने जा रहे हो, भवन निर्माण करने जा रहे हो, जो कि ये एक बोटल नेक है रविंद्र का जो रास्ता है, यहाँ पर कल को कोई भी दिक्कत आ सकती है। हाँ जी। तो उन्होंने लोगों ने जब आवाज उठाई तो ये हमारे पास आए, दोनों समुदाय के लोग थे, हिंदू लोग भी थे और वो मुस्लिम कम्युनिटी के हमारे भाईचारा भी था। उन्होंने आके यहाँ लिख करके क्लियर दिया है कि मैं आपको कहूँ तो पढ़ के सुना देता हूँ कि मैं मकान नंबर इतने इतने में रहता हूँ, उसका प्लाट का नंबर इतना 42-30 वर्ग मात्र है, मैं दोनों को मिलाकर उस पर एक लेंटर डाल रहा हूँ जिस पर कॉलोनी के कुछ लोगों को इतराज है। ठीक है जी, उसने नाम भी दिया है। पुलिस ने अवैध निर्माण की शिकायत दी और मैं गणमान्य व्यक्तियों के सामने, मतलब मेरा नाम भी है बीच में और लोगों के नाम मैं नाम नहीं लूंगा, उस स्थिति में ये समझौता हो गया है जिसे मैंने तय किया कि मेरी रजिस्ट्री के मुताबिक पुराने मकान तक लेंटर डालूंगा और भविष्य में यदि यहाँ कोई गतिविधि होगी तो ये मेरे मकान के सामने जो बैरिकेड लगा रखा उसको भी हटाऊंगा। मतलब भविष्य में यहाँ पे कोई भी इस तरह की धार्मिक गतिविधि नहीं होगी। और मेरे बच्चे कुछ पढ़ते हैं, शिक्षा लेने के लिए आते हैं, मदरसा टाइप, उसने कहा खुद अपनी लैंग्वेज से। तो उसने कहा कि मैं बोर्ड वगैरह सारे हटाऊंगा वहां से, गूगल के ऊपर डाला हुआ था मक्का मस्जिद, वो हटाऊंगा, वो सारा उन्होंने कहा। लेकिन उसने क्या किया, इन बिटवीन वहां पे लॉकडाउन लग गया, आपको याद होगा लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन में पूरी दुनिया के जितने भी कार्यालय थे, अदारे थे, सब बंद थे, आपको मालूम है। लेकिन उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लॉकडाउन के बीच में उन्होंने ये जगह जाके वक्फ बोर्ड को डोनेट की। मतलब ये कंप्रोमाइज को तोड़ने के लिए, इसको धोखाधड़ी करने के लिए ये एक बैकडोर रास्ता उन्होंने अपनाया। ऐसी जगह को उन्होंने वक्फ बोर्ड को डोनेट किया कि अगर मैं कहता हूं कि वक्फ बोर्ड के अधिकारियों ने कार्यालय में बैठ के उस जगह को लिया और दोबारा उसको मस्जिद बनाने के लिए उन्हीं लोगों को सौंप दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना पूछना चाहता हूं, क्या वक्फ बोर्ड का कोई अधिकारी या सीईओ उन्होंने गूगल पे बैठ के भी देखा कि वो जगह कहाँ है? आजकल तो आपको साइट पे आने की जगह नहीं है, आप गूगल मैप खोलिए, गूगल मैप खोलने के बाद आप देखिए उसमें सारी जगह पूरी लोकेशन आ जाएगी, किस जगह की ये जगह डोनेट कर रहे हैं, खसरा नंबर क्या है और ये कहाँ है। एक आप अपने धर्म को इतना बढ़िया बताते हैं, सभी धर्म बढ़िया है, और वो एक नाले के किनारे, जो सुखना चौक किनारा है, वहां पे वो जगह वक्फ बोर्ड ने उनको, जो डोनेट जगह हुई थी, उनको दे दी कि मस्जिद बना लो। भगवान ना करे वहां पे नाला प्राकृतिक रूप में अपने आ जाए, पुराने स्वरूप में, और वहां पे कोई कम्युनिटी के लोग जो है वहां पे कुछ जान माल का उनका वो हो जाए, तो क्या उसके लिए वक्फ बोर्ड जिम्मेदार है? या वक्फ बोर्ड ने प्रॉपर तरीके से म्यूनिसिपल कमेटी जीरकपुर को उसके नक्शे के लिए कि भाई हम यहाँ पे मस्जिद बनाने जा रहे हैं, उन्होंने अप्लाई किया? कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं अपनाया उन्होंने, सीधा उन्होंने कंप्रोमाइज ब्रीच किया है। अब ये देखिए 16/3/2020 को कंप्रोमाइज हुआ था, उनके जो मौजूद लोग आए थे उनके भी हस्ताक्षर हैं, यहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी के लोग आए थे उनके भी हस्ताक्षर हैं। तो लोगों के दिल में क्या भावना गई? उनके दिल में एक जैसे ना लोग ये भेदभाव फैलाने के लिए, कुछ राजनीतिक लोग जो है भेदभाव फैलाने के लिए दोनों कम्युनिटी के बीच में गैप डालते हैं। अब इस चीज से क्या है कि वो गैप और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि लोगों के अंदर एक विश्वास खत्म हो गया, यार ये तो कंप्रोमाइज करने के बाद कंप्रोमाइज तोड़ देते हैं, तो इन पे क्या विश्वास किया जाए। तो कुछ चंद लोगों की वजह से ये दो समुदाय के बीच, अब ये नूह का जो कांड हुआ है, नूह का जो ये कांड था, ये पूर्व प्रायोजित था कि कुछ लोग हिंदू कम्युनिटी के, उन्होंने फेसबुक पे, व्हाट्सएप के ऊपर जो है गलत प्रचार किया। अब ठीक है, यात्राएं निकालिए, हर आदमी को यात्राएं निकालने के लिए प्रशासन अनुमति देता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं आप यात्रा के माध्यम से किसी एक समुदाय को चैलेंज करें। दूसरी तरफ ठीक है, मैंने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कुछ बोल दिया, लेकिन वो ठीक है एक आईटी दायरे में आता है। मैं मौके पे जाके अगर कोई गलत काम करता हूं तब मेरे पे पर्चा दर्ज होना चाहिए, कानूनी रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दूसरे समुदाय ने भी बहुत गलत कार्य किया कि जो लोग थ्रेट देने वाले थे या जिन्होंने प्रचार किया फेसबुक के माध्यम से, वो लोग तो आए नहीं, लेकिन मासूम लोग जिनको इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, वो वहां पे मंदिर में फंसे हुए थे,
उनके ऊपर जो पथराव हुआ और गोलियां चली हैं और जो वहां पे लोग मारे गए हैं, वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि धर्म कोई बुरा नहीं है, लेकिन इस धर्म के बीच में कुछ लोग ऐसे हैं कि पूरे धर्म के लोगों को लज्जित कर देते हैं। तो ऐसी चीजों से संभलना की जरूरत है। और वक्फ बोर्ड से मैं इस चीज की डिमांड करूंगा कि ये जो आपने जगह डोनेशन में ली है और आगे मस्जिद बनाने के लिए दी है, क्या इसका कोई ऐतिहासिक महत्व था मस्जिद का, या कोई इतिहास में कोई जगह, मतलब वक्फ बोर्ड का मतलब क्या था? वक्फ बोर्ड जब हमारा पार्टीशन हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो वक्फ बोर्ड का गठन इसलिए किया गया था कि कुछ लोग विस्थापित होकर जो यहाँ हिंदुस्तान में आए हैं, उन लोगों को उनके जो पोजीशन उनकी पाकिस्तान में थी, अगर 100% नहीं तो उनको 60% या 80% उनको यहाँ पर जो मुस्लिम भाई छोड़कर गए, अपनी प्रॉपर्टी गए हैं, उनको वहाँ पे रखा जाए। वहाँ पे उनकी मतलब जो विस्थापित लोग हैं उनको वहाँ पे पुनर्वास किया जाए। लेकिन अब मैं धीरे धीरे देखता जा रहा हूँ, जहाँ भी ये जा करके अपना वो टेक देते हैं, तो वहाँ पे वो जगह वक्फ बोर्ड की हो जाती है, उसको कोई चैलेंज नहीं करता। अब इसी बात को मैं आपके सामने ये वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को बताना चाहता हूँ कि आप आकर मौके पर एक बार देखिए, ये कंप्रोमाइज अगर नहीं हुआ है, हमें कोई एतराज नहीं है। अगर ये कंप्रोमाइज हुआ है तो क्या वक्फ बोर्ड के अधिकारी इस पर कोई संज्ञान लेंगे? क्योंकि ये पूरी कम्युनिटी के ऊपर सवाल उठ रहा है। बिल्कुल। तो ये मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। एक सवाल सर, जो टोनी राणा जी ने उठाया, उन्होंने कहा है कि जो इनकम होती है उसका ब्यौरा क्या नहीं पता होना चाहिए भारत सरकार को, कहाँ जाती है वो इनकम? कहीं किसी गैर कानूनी या भारत को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में तो नहीं लगती? तो आप क्या कहना चाहोगे, क्या उनकी इनकम की जांच होनी चाहिए? देखिए, ये जांच का विषय है। ट्रांसपेरेंसी जो है ना, किसी भी कोई, देखिए अब SGPC हमारी जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, अब आप देखिए पूरा वर्ल्ड वाइड ये लोग सेवाएं करते हैं। हाँ, इनके पास फंडिंग भी आती है और पूरा ट्रांसपेरेंसी है। इनका एक पूरा जो हिसाब किताब है, हर इनके चुनाव भी होते हैं हर साल 2-3 साल बाद, जो भी इनका है मुझे इतना नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है कि बड़ा ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इनके चुनाव होते हैं, गठन होता है इनका, और उसमें कोई भी आदमी जाके के हिसाब ले सकता है। और जितना लोकहित का कार्य ये लोग करते हैं, मैंने कभी नहीं सुना कि ये जो अपना वक्फ बोर्ड है, इन्होंने कहीं रिलीफ कैंप लगाया हो किसी के लिए, जैसे अभी पीछे हड़ आ रही है पंजाब के बीच में, कोई इस तरह का मतलब कोई मदद करी हो। यहाँ छोड़िए जी, मुस्लिम कंट्री में भी आप कहीं जाके देख लीजिए, मैंने नहीं देखा वक्फ बोर्ड ने कहीं जाके मदद करी हो। पहले तो वक्फ बोर्ड है ही यहाँ पे, और कहीं है नहीं। लेकिन SGPC देखो, यहाँ पे इसका गठन हुआ है, मुख्यालय यहाँ पर हरमिंदर साहब में अमृतसर में है, लेकिन वर्ल्ड वाइड सेवाएं देता है। तो ये चीजें हैं कि अगर आप फंडिंग कर रहे हैं तो उसकी ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है कि कौन से देश से आपको आ रही है, क्या है क्या नहीं है। ये चीजें जो वक्फ बोर्ड कर रहा है ना, ये हिंदुस्तान में ही है। आप देखिए, आप सऊदी अरब में चले जाइए या किसी भी मुस्लिम बहुल आप देश में जाइए, आप वहाँ पे आपको कहीं भी सड़क के ऊपर मजार बनी नहीं मिलेगी या मस्जिद बनी नहीं मिलेगी। मैं आपको बहुत सारी जगह दिखा दूंगा जहाँ पे चौक के बीच में मस्जिद बनी हुई है और उसके चारों तरफ जो है ना चौराहे ट्रैफिक चल रहा है। तो ये मैं कहता हूँ कि आप देखिए कितना आधुनिक युग आ गया। आप ये पुरानी ठर्रे से निकलिए, आप अगर देखिए आपके समुदाय का कोई व्यक्ति उस चौराहे को पार करते हुए, या कोई बच्चा या महिला जा रही है मस्जिद में और किसी वाहन की चपेट में आया, तो कितना दुखदाई है वो। तो आपने ऐसी जगह ये निर्माण किए हुए हैं, इन निर्माणों को वक्फ बोर्ड को चाहिए कि हटाएं। कहीं इनके पास जमीन की कोई कमी नहीं है, कहीं अच्छी जगह बनाएं, इनके शमशान घाट के लिए, मूर्त घाट के लिए कोई जगह अलाट करें, अच्छी जगह अलाट करें। तो ये इस समाज कार्य के जो काम है ना, अपने समुदाय के लिए इनको करने चाहिए। लेकिन ये जो इस तरह के बैकडोर एंट्री वाले जो काम करते हैं, इनकी फंडिंग का नहीं पता कौन से देश से आ रही है, कौन कर रहा है और किसको आगे ये फंडिंग कर रहे हैं, इसके बारे में ट्रांसपेरेंसी की बहुत अधिक जरूरत है। मैं ये कहता हूँ कि इस देश के बीच में जिस तरह का कानून हिंदू कम्युनिटी के लिए, सिख कम्युनिटी के लिए, तो ये जो वक्फ बोर्ड की यहाँ पे आज कोई आवश्यकता नहीं है। ये आवश्यकता तब थी जब ये लोग विस्थापित होकर के आए थे, इनको अपना स्थापित होने की आवश्यकता थी, तब जरूरत थी। तो मेरे ख्याल से तो भारत सरकार को इसको भंग कर देना चाहिए, मेरा ये विचार है। भंग भी कर देना चाहिए। और एक बात यहाँ पर ये भी है कि इनका शरिया कानून चलता है। हाँ, तो जब भारत में आप रह रहे हैं, भारत का आपके पास आधार कार्ड है, सब चीजें, आप भारत के नागरिक कहला रहे हो आप, उसके बाद फिर कानून अलग क्यों, भारत वाले कानून क्यों नहीं? ये धीरे धीरे आपको मैं बता दूं कि बहुत कुछ सुधार होता जा रहा है, और इस चीज पे भी मेरे को लगता है केंद्र सरकार बहुत जल्दी निर्णय लेगी, और ये जरूरी है। और आप ये मत समझिए कि कम्युनिटी के लिए ये खिलाफ जा रहा है या कुछ है।
ये हमारे देश के लिए जरूरी है, क्योंकि जब तक ये चीज नहीं होगी तो आज हमारे देश के बीच में कुछ दूसरे देश के ऐसे उग्रवादी तत्व मैं कहूँगा जो आते हैं, जो यहाँ पर आकर के हिंसा फैलाते हैं, वो उस पर रोकथाम लगेगी। क्या ये बोलते रोंगिया जो आ रहे हैं लोग जो हैं, बड़े कट्टर किस्म के, और मैं कहूँगा कि इनमें इंसानियत नाम की चीज नहीं है बिल्कुल भी। जिस धर्म के सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है, कोई भी धर्म अगर उसमें इंसानियत नहीं है तो मैं कहता हूँ वो धर्म का जो किसी काबिल नहीं है। ठीक है, तो ये मैं कहना चाहूँगा, ये बहुत जरूरी है, एक कानून के तहत आना चाहिए। यहाँ पे कोई शरिया कानून की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, शरिया कानून जहाँ पे चल रहा है ना, वहाँ पे भी देखिए आप डेवलपमेंट के काम कितने बढ़िया हो रहे हैं। मैं गया हूँ खुद वहाँ पे, कतर है, कंट्री है, छोटी सी कंट्री है, 1994 में वो सऊदी अरब से अलग हुई थी, लेकिन आप आज जाकर के देखिए वो पूरे विश्व को एक चुनौती दे रही है। वहाँ की डेवलपमेंट देखिए आप जाके, वहाँ कहीं सड़क के ऊपर आपको मजार नजर नहीं आएगी, सड़क के ऊपर कोई मस्जिद नजर नहीं आएगी। ये हिंदुस्तान में ही है। अगर यहाँ पर उनको कहते नहीं भी सड़क यहाँ से निकलनी है, आप इसको मस्जिद को डालो, तो वो कहते हैं हम अल्पसंख्यक हैं, हमारे ऊपर जो है इसका ये अत्याचार किया जा रहा है, इसको दूसरी तरफ मोड़ कर देते हैं। अब देखिए आप, देश तरक्की कर रहा है तो इन चीजों के ऊपर जो है विचार करना बहुत जरूरी है। तो प्रताप राणा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड को पहले तो भंग ही कर देना चाहिए, क्योंकि अब जरूरत नहीं है। जब जरूरत थी तब ये वक्फ बोर्ड बनाया गया था, लेकिन उस वक्त भी कोई खास कमाल वक्फ बोर्ड ने नहीं करके दिखाया, अपने लोगों के लिए भी नहीं करके दिखाया। अब जहाँ तक कानून की बात है, तो कानून तो सबके लिए बराबर ही होने चाहिए, और इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू किया जा रहा है, ताकि हर एक नागरिक के लिए एक ही कानून हो। दूसरी चीज मैं यहाँ पर आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि मैं खुद एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती हूँ, लेकिन यहाँ पर धर्म को किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ एक सिस्टम को देखा जा रहा है कि किस सिस्टम के तहत भारत और ज्यादा तरक्की कर सकता है, भारत के लोग और ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। आज जहाँ धर्म की बात आती है, जहाँ कहा जाता है कि हमें टारगेट किया जा रहा है या हम अल्पसंख्यक हैं, उन्हीं लोगों से आज मैं सवाल करना चाहूंगी अपने चैनल के माध्यम से कि अगर आप खुदा ना खास्ता कहीं पर कोई हादसा होता है या कहीं पर कोई एक्सीडेंट होता है, तो उस वक्त हम कोई जाति धर्म नहीं देखते। उस वक्त जो हमें खून देता है, चाहे वो हमारा हिंदू भाई हो, चाहे वो हमारा हरिजन भाई हो, हम उसको अपना रब मान लेते हैं, क्योंकि उसने हमें जिंदगी बख्शी है। जहाँ तक वक्फ बोर्ड पर प्रताप राणा ने सवाल उठाए हैं, उन सवालों के जवाब हम वक्फ बोर्ड से भी लेंगे। आज टोनी राणा ने सवाल उठाए, आज प्रताप राणा सवाल उठा रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड सामने आए और अपना पक्ष रखे कि आखिर वक्फ बोर्ड की क्या सच्चाई है, क्या जरूरत है, उनकी जमीनों पर किस तरह की जो कमर्शियल यूटिलाइजेशन भी हो रही है, कई जगह वो क्यों हो रही है, और कानून क्या उनके लिए बराबर नहीं होना चाहिए। इन सवालों को लेकर हम वक्फ बोर्ड से लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहेंगे और जवाब आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए निष्पक्ष भारत के साथ। मैं शनाया अहम, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ।